Hello, students. Hope you are well. Today we are reading chapter 10 from our book Value Education. The generous tree means एक दयालु पेड़. And now let's read the chapter. Understand the thought. We love and look after the tree. We even worship some trees. Trees provide us many things. We are dependent upon them for everyday need. We should take care of them and pray that trees always keep giving us various things. हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम बहुत प्यार करते हैं और देखभाल भी करते हैं पेड़ों की, और कुछ ऐसी ट्रीज़ भी हैं जिनकी हम वर्शिप करते हैं, मीन्स पूजा करते हैं, और हमें ट्रीज़ बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और हमारी डेली लाइफ में भी हमें ट्रीज़ की नीड होती है. वो हमारी केयर भी करते हैं, और हमें हमेशा प्रे करनी चाहिए कि ट्रीज़ हमेशा ठीक रहें, और क्योंकि हमें ट्रीज़ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. हेल्पफुलनेस. एक पेड़, एक ट्री कितना हेल्पफुल हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए. लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. वंस देयर वाज अ बिग ट्री जस्ट आउटसाइड अ विलेज. एक गांव के बाहर बहुत ही बड़ा ट्री था. अ बॉय नेम्ड सोनू यूज्ड टू कम एंड सिट अंडर द ट्री. एक लड़के का नाम था सोनू. वो उस पेड़ के पास आकर के बैठता था, उसके नीचे, पेड़ के नीचे. सोनू यूज टू सिंग सॉन्ग्स एंड स्टडीज हिज बुक अंडर द ट्री. सोनू गाने गाता था और उसकी बुक पढ़ता था पेड़ के नीचे बैठकर. द ट्री वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक टू सोनू सॉन्ग. जो पेड़ था वो सोनू के गाने सुनने का बहुत ही आदी हो चुका था. समटाइम्स द सॉन्ग he sang seemed joyous to the tree, but sometimes his voice was full of sadness. कभी कभी उसकी आवाज़, सोनू की वॉइस जो थी, सुनकर ट्री बहुत खुश हो जाता था, बट कभी कभी सोनू की वॉइस बहुत ही दुख भरी होती थी. आफ्टर सम डेज सोनू became so sad that he stopped singing songs. बट आफ्टर सम डेज सोनू जो है वो बहुत ही सैड हो गया. अब उसने और गाना गाना बंद कर दिया. The tree could see the sadness of the boy's face and asked him the cause of this sadness. जो पेड़ था वो पहचान गया. उसने बॉय की फेस से ही उसकी सैडनेस जान ली कि वो दुखी है, और वो उससे पूछने लगा कि तुम्हारे दुखों का क्या कारण है. सोनू रिप्लाइड, आई नीड टू बाय बुक्स टू स्टडी बट आई हैव नो मनी. सोनू ने ट्री को रिप्लाई किया कि मुझे बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, और मुझे बुक खरीदने के लिए पैसे मेरे पास नहीं हैं. हाउ विल आई डू माई होमवर्क नाउ. और अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूँ. द ट्री फेल्ट सॉरी फॉर सोनू एंड सेड, शेक माई ब्रांचेस हार्ड एंड कलेक्टेड द फ्रूट्स विच फॉल फ्रॉम माई ब्रांचेस, देन गो टू द मार्केट, सेल ऑल दोज फ्रूट्स एंड बाय बुक्स विद ऑल दैट मनी. पेड़ ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो सोनू, सॉरी, बट एक काम करो, तुम मेरी जो ब्रांचेस हैं इन्हें बहुत ही हार्डली हिलाओ, शेक करो, और इसमें से जो फ्रूट्स गिरेंगे नीचे तुम इन्हें ले जाके मार्केट में बेच दो, और उन जो फ्रूट्स बेचने के बाद पैसे आएंगे उससे तुम अपनी बुक ले लो. द बॉय डिड द बॉय डिड एज द ट्री एडवाइज्ड. Soon he started singing and studying as before. The tree was happy to see Sonu taking interest in his studies. लड़के ने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे ट्री ने एडवाइस किया, जैसे ट्री ने बताया, और जल्दी ही फिर वो गाना भी गाने लगा और पहले की जैसे पढ़ने लगा. और अब जो ट्री है वो बहुत हैप्पी है सोनू को उसकी पढ़ाई में इंटरेस्टेड देख करके. ये जो सोनू है वो पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड है. टाइम पास्ड ऑन लाइक दिस एंड वन डे अगेन सोनू लुक्ड सैड. टाइम गुजर गया, कुछ टाइम पास हो गया, और फिर सोनू एक दिन फिर सैड हो गया. द ट्री आस्क्ड हिम द कॉज ऑफ हिज सैडनेस. फिर ट्री ने उससे पूछा कि क्यों क्यों दुखी हो. सोनू टोल्ड द ट्री दैट ही कुड नॉट पे हिज स्कूल फीस बिकॉज ही हैड नो मनी. सोनू ने बोला ट्री को कि मैं अपने स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है. द टीचर वुड स्ट्राइक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द स्कूल इफ़ ही डिड नॉट पे द फीस. और टीचर मेरा नाम जो है स्कूल से काट देगी अब अगर मैं स्कूल की फ़ीस पे नहीं करूँगा. द ट्री वॉज अगेन सॉरी टू हियर सोनूज सैड स्टोरी. जो पेड़
ट्री ने सोनू की स्टोरी सुन के बहुत सैड हुआ. द ट्री आस्क्ड सोनू नॉट टू वरी. इट टोल्ड हिम टू शेक इट्स ब्रांचेस एंड कलेक्ट द लीव्स. ट्री ने बोला सोनू से कि तुम परेशान मत हो और एक काम करो, तुम मेरी ब्रांचेस है ना उनको बहुत टाइटली से हिलाओ और सारी लीव्स कलेक्ट कर लो, सारी पत्तियाँ. दीज विल फेच यू द रिक्वायर्ड अमाउंट टू पे योर स्कूल फीस. और इन सबको इकट्ठी करके तुम्हें इसके अमाउंट मिल जाएगी, इसको मार्केट में बेच दो और तुम्हें स्कूल फीस पे करने के लिए पैसे मिल जाएंगे. द ट्री फर्दर एडवाइज्ड डोंट स्टॉप योर स्टडीज एट एनी कॉस्ट. ट्री ने सोनू को एक और एडवाइस की और बोला कि कभी भी अपनी स्टडी किसी भी कीमत पर नहीं रुकने देना. टाइम पास्ड बाय. समय गुजर गया एंड सोनू कंटिन्यू टू विजिट द ट्री रेगुलरली. सोनू वहाँ पर रोज आता था पेड़ पर के पास में बैठकर गाना गाने के लिए. ही सेंग जॉयसली बिफोर. और बहुत ही अच्छे से गाना गाता था खुशी से. द ट्री ऑल्सो एन्जॉयड हिज प्रेजेंस वेरी मच. और अब एक ट्री को भी एक अटैचमेंट हो गई थी, वो भी सोनू की प्रेजेंस को बहुत ही एंजॉय करता था. इट वॉज अ मंथ वैन फॉर्म्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स वर बींग फिल्ड. अब ये मंथ था जब फाइनल एग्जाम्स के फॉर्म फिल किए जाते थे. सोनू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन but was again in very sad mood as the last date for submitting the forms had arrived and he had no money to pay the examination fee. सोनू एग्ज़ाम्स के लिए तैयार था लेकिन वो इस टाइम फिर से सैड था, उसका मूड फिर से ख़राब था क्योंकि लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की और उसके पास पैसे नहीं थे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देने के लिए. By now the tree was so much attached to Sonu that from his silence alone it could understand that something was troubling him. और अब ट्री जो है वो सोनू से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था और वो उसकी साइलेंस से ही उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता था. और ट्री ने और उसकी जो सोनू की परेशानी को वो उसकी साइलेंस से ही समझ जाता था. द ट्री आस्क्ड सोनू व्हाट इज़ द मैटर, व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स. ट्री ने सोनू से पूछा कि सोनू क्या बात है और अब तुम गाने क्यों नहीं गाते हो. सोनू डिड नॉट वांट टू ट्रबल द ट्री एनी फर्दर. सोनू अब ट्री को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था. सो ही केप्ट क्वाइट. तो वो चुप रहा. बट सोनू साइलेंस कुड नॉट स्टॉप द ट्री फ्रॉम गेसिंग द सोनूज वरी वॉज लिंक टू मनी एंड सो इट आस्क हिम टू चीयर अप सेइंग एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव माई फ्रेंड यू नीड नॉट हैव एनी वरी. बट सोनू की साइलेंस ट्री को ये गैस करने से नहीं रोक पाई. ट्री जो है वो समझ गया कि इसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पैसे से ही रिलेटेड है. और फिर ट्री कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, तब तक मेरे फ्रेंड तुम्हें चिंता करने की कोई नीड नहीं है. गो ब्रेक माई ब्रांचेस एंड सेल देम इन टू द मार्केट. चलो मेरी ये ब्रांचेस को काट लो और इनको मार्केट में बेच आओ. इट विल फेच यू द रिक्वायर्ड अमाउंट टू फिल अप एंड सबमिट योर एग्जामिनेशन फीस. और ये तुम्हारे लिए काफ़ी होंगी. इसको बेच देना मार्केट में और जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस भर देना. द एग्जामिनेशन केम एंड सोनू डिड वेरी वेल. वन डे ही केम बैक टू द सेम प्लेस एंड सेट बाय फ्रूटलेस, लीफलेस एंड ब्रांचलेस ट्री. सोनू के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गए. सोनू ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए और एक दिन सोनू आकर वहाँ पर फिर से बैठ गया एक ऐसे ट्री के पास जिसके पास ना कोई फ्रूट रहे, ना लीफ रही और ना ही ब्रांच रही. He was not looking happy और वो अब भी खुश नहीं था. The tree asked him, why are you not happy? Why are you not singing today? तुम अब क्यों परेशान हो और क्यों गाना नहीं गा रहे हो? You have done well in your exams. तुमने अपने एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा किया है. Don't worry, you will be successful. परेशान मत हो, तुम कामयाब हो जाओगे. But the boy did not utter a single word. लेकिन लड़के ने एक भी वर्ड नहीं कहा. When the tree asked him again, the boy broke the silence. जब ट्री ने दोबारा पूछा तब लड़के ने अपनी चुप्पी तोड़ी. I want to go across the river to find work there. मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ काम करने के लिए. But I don't know how to sail to the other bank. I have no boat, nor do I know how to swim. लेकिन मैं कैसे जाऊँ बैंक दूसरे किनारे पर क्योंकि ना तो मेरे पास बोट है और ना ही मैं स्विमिंग करना जानता हूँ. The tree immediately said, cut my stem and make a boat to sail across the river. ट्री ने तभी बोला कि मुझे काट लो और मेरी बोट बनाओ और जाओ तुम उस तरफ.
गो एंड फाइंड अ जॉब देयर, जाओ और वहाँ पर जॉब ढूंढो। दिस इज़ द लास्ट थिंग विच आई कैन गिव यू, सिर्फ यही आखिरी चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नाउ ओनली माई रूट्स आर लेफ्ट विच आर बीनीथ द ग्राउंड, और बस अब तो सिर्फ मेरी रूट्स ही हैं, मीन्स मेरी जड़ें हैं जो ज़मीन में सांसें लेती रहेंगी। सोनू मेड अ बोट ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अक्रॉस द रिवर। सोनू ने उस पेड़ की, उस ट्री की बोट बनाई और दूसरी साइड चला गया रिवर के, मीन्स दूसरे किनारे पर। Whether he got the job or not, the tree did not know, because it had done his last bit for Sonu and wished the boy happy life thereafter. उसको नहीं पता, ट्री को नहीं पता कि उसे जॉब मिली नहीं मिली, लेकिन उसने अपनी जो उसके पास लास्ट थिंग थी वो भी सोनू को दे दी, जिससे कि वो लड़का अपने जीवन में खुश रहे। दैट इज़ हेल्पफुलनेस, कि एक ट्री आपको कितनी मदद करता है। होप यू आर लाइक द story. So thank you all.